दोस्तों, आज के समय में मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। ऐसे में शारीरिक देखभाल के साथ मानसिक स्वास्थ्य के प्रति भी देखभाल की आवश्यकता होती है। अपने ब्रेन को मांसपेशियों की तरह इमेजिन करें। जिस प्रकार आपके मसल्स को एक्टिव और स्ट्रॉन्ग रहने के लिए एक्सरसाइज की ज़रूरत होती है, ठीक उसी तरह ब्रेन कैपेसिटी और कैपेबिलिटी को एनहेंस करने के लिए ब्रेन एक्सरसाइज की ज़रूरत होती है। ऐसे कई तरीके हैं जिनकी मदद से आप सक्रिय रूप से ब्रेन फंक्शन और कैपेसिटी को बूस्ट कर सकते हैं। आज हम आपको ऐसे ही कुछ तरीकों के बारे में बताने जा रहे हैं। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। संस्कृत या अन्य किसी नई भाषा को सीखने से ब्रेन पर इसका सकारात्मक असर पड़ता है। लैंग्वेज के ग्रामर, साउंड और स्ट्रक्चर रूल्स को समझना इसे एक यूनिक मेंटल वर्कआउट बनता है। यह उतना ही प्रभावी है जितना कि एक पजल सॉल्व करना। संस्कृत का कॉम्प्लेक्स ग्रामर लॉजिकल थिंकिंग को इम्प्रूव करता है और लर्नर को कई नई और प्रभावी चीज़ें सीखने का मौका देता है। वहीं संस्कृत साउंड एक वाइब्रेशन रिलीज़ करती है, साथ ही इसमें स्पिरिचुअल कनेक्शन भी होता है। यह केवल एक लैंग्वेज नहीं है बल्कि एक स्पिरिचुअल विजडम है। आप सभी को हमेशा कुछ नया सीखने का प्रयास करना चाहिए। खासकर संस्कृत को समझने की कोशिश करें। अनुलोम विलोम यह एक बेहद खास योगिक प्रैक्टिस है। जब आप सोच रहे होंगे कि ये ब्रेन के लिए किस तरह से काम करता है, तो आपको बता दें कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज ब्रेन में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन सप्लाई करती है, जिससे कि ब्रेन अधिक प्रभावी रूप से कार्य कर पाता है। ये आपके नॉस्ट्रल्स के माध्यम से सांसों के अल्टरनेटिव फ्लो को इन्वॉल्व करता है, जिससे कि ब्रेन के अलग अलग हेमिस्फीयर तक पर्याप्त मात्रा में ब्लड पहुँचता है। इसके साथ ही अनुलोम विलोम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिव कर देता है, जिससे दिमाग पर स्ट्रेस का असर कम हो जाता है और आपका ब्रेन अधिक प्रभावी और फोकस्ड होकर काम करता है। अनुलोम विलोम के दौरान आपको रिदम और काउंट पर अधिक अटेंशन देने की आवश्यकता होती है। वहीं ये आपके कंसंट्रेशन पावर को भी बढ़ा देता है। तीसरा है ब्लड शुगर लेवल के मैनेजमेंट पर ध्यान देना। डायबिटीज़ डिमेंशिया का एक सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर हो सकता है। बॉडी में बढ़ता ब्लड शुगर लेवल ब्रेन को कई प्रकार से प्रभावित करता है। ऐसे में मेंटल हेल्थ संबंधी समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए ब्लड शुगर लेवल के मैनेजमेंट पर ध्यान देना बेहद ज़रूरी है। खान पान, नियमित व्यायाम और वेट मैनेजमेंट पर ध्यान दें। डायबिटीज़ कंट्रोल करने में मदद मिल सकती है, लेकिन यदि आपका ब्लड शुगर लेवल हाई रहता है तो आपको मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है। एलडीएल यानी कि खराब कोलेस्ट्रॉल का उच्च स्तर डिमेंशिया के बढ़ते जोखिम से जुड़ा हुआ है। डाइट, एक्सरसाइज, वेट मैनेजमेंट और तंबाकू से परहेज रखने से कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम किया जा सकता है। बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का बढ़ता स्तर आपके हार्ट को प्रभावित कर सकता है, जिससे कि ब्लड वेसल्स संकुचित हो जाते हैं और ब्लड फ्लो प्रभावित होता है। ऐसे में ब्रेन तक पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती और ब्रेन फंक्शन पर नकारात्मक असर पड़ता है। इसलिए अपनी बॉडी को कोलेस्ट्रॉल फ्री रखने का प्रयास करें। स्लीपिंग स्ट्रैटेजी आपके ब्रेन कैपेसिटी को बढ़ा सकती है। यदि आप उचित मात्रा में नींद नहीं ले रहे हैं तो आपको इससे मानसिक स्वास्थ्य पर बेहद नकारात्मक असर पड़ सकता है और डिप्रेशन, डिमेंशिया, मेमोरी लॉस जैसी तमाम समस्याओं का खतरा बढ़ सकता है। ऐसे में 7 से 9 घंटे की उचित नींद लेने से आपकी मेमोरी बूस्ट होती है। साथ ही साथ ब्रेन कैपेसिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स और क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स भी इम्प्रूव होती है। यह सभी आपकी डे टू डे लाइफ के काम को बेहद आसान बना देते हैं। वहीं ये ब्रेन बूस्टिंग टिप्स में से सबसे आसान भी है। इसी तरह की और भी हेल्थ टिप्स जानने के लिए आप हमारे चैनल टिप्स एंड लाइफ को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।